नगरपालिका शिवपुरी इस समय अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रही है। नगरपालिका शिवपुरी की वास्तविक आर्थिक स्थिति को देखें तो आज हालात यह है कि उसके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे तक नहीं हैं। इस आर्थिक समस्या के होते हुए भी नगरपालिका विकास के लिए तत्पर है। वो चाहती है कि हर तरफ चहुओर विकास हो, लेकिन विकास हो तो हो कैसे, क्योंकि ना तो ठेकेदारों को देने के लिए पैसा है और ना ही अन्य व्यवस्थाओं बनाने के लिए पैसा है। जब हमने संपत्ति कर और जल कर इस ओर नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ का रुझान मांगना चाहा तो उन्होंने कुछ इस प्रकार जवाब दिया। देखिए क्या कहते हैं नगरपालिका के जिम्मेदार सीएमओ और नगरपालिका की अध्यक्ष। एक खास रिपोर्ट आपके साथ। अध्यक्ष साहब, आपकी नगरपालिका में जल कर और संपत्ति कर को लेकर के काफ़ी विसंगति है। करोड़ों का ड्यूज आपका शिवपुरी नगर पालिका में पड़ा हुआ है जिसकी वसूली होनी है, और आज दिनांक तक स्थिति ये है कि आपके कई जगह पर तो सैलरी देने तक की व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। ये संपत्ति कर और जल कर को लेकर के आपने जो योजना बनाई है, आप इसको कैसे फलीभूत करेंगे, और पॉलिटिक्स प्रेशर का जो कर्मचारी शिकार होते हैं जिस कारण से यह वसूली नहीं हो पाती, आप उसको किस तरह दूर करेंगे? हम लोगों ने जनवरी के महीने से बहुत अच्छा प्रावधान रखा है अपने यहाँ, जल कर की वसूली को लेके भी और संपत्ति कर की वसूली को लेके भी। हमारे जितने कर्मचारी हैं सारे फील्ड में जा रहे हैं, और अभी हमने लगभग 2 करोड़ रुपए वसूल भी लिए हैं, और हमने बिल्कुल संकल्प लिया है कि हम जल कर और संपत्ति कर पूर्ण रूप से वसूल करेंगे, और हमारे किसी कर्मचारी को कोई भी परेशानी होगी तो मैं और मेरे सीएमओ दोनों उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। इस बार अधिक से अधिक वसूली करके ही आप दम लेंगे, ऐसा? इस बार हम अधिक से अधिक वसूली करके, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी नगरपालिका का इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर लें कि हमको सैलरी देने के लिए और बिजली का बिल देने के लिए परेशान नहीं होना पड़े। सर, अभी संपत्ति कर को लेकर के और जल कर को लेकर के आपने जब आए थे 4 महीने पहले तो बहुत कुछ बातें कही थी, और आज 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक उस पर कोई खास इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं हो पाया है, और क्या ये जल कर और संपत्ति कर नगर पालिका पूरे मंसूबे के साथ वसूल कर पाएगी या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि कई सारी तैयारियां की गई हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हम निरंतर रूप से उसकी कार्य योजना पर काम करते रहे हैं और अब अंतिम रूप उसका दिया जा चुका है। हमारा जो संपत्ति कर को वसूलने के लिए एजेंसी नियुक्त करनी थी उसके लिए निविदा बन चुकी है, और निविदा हम इस सप्ताह में उसको जारी कर रहे हैं। वहीं जल कर के लिए हम अपनी पूरी जलप्रदाय शाखा के पंप टेंडर की पूरी की टीम का उसका आदेश जारी कर रहे हैं, और जल कर को हम इस तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि हम प्रति माह का जल कर प्रति माह ही वसूल सकें। इसके लिए भी पूरी योजना बन गई है। आप इसको जनवरी माह में ही इसको फलीभूत होते हुए देखेंगे। दोनों ही, चूँकि आपको मैं बता दूं कि जल कर और संपत्ति कर दोनों ही नगरपालिका शिवपुरी में काफ़ी विसंगति भरे हुए रहे हैं, इसीलिए इस विसंगति को दूर करने के लिए हमें बहुत सावधानीपूर्वक कार्य योजना बनाना जरूरी था, इसलिए कुछ समय लगा है। लेकिन आप निकट भविष्य में ये पाएंगे कि इन दोनों से जो हमने योजना बनाई है उससे नगरपालिका शिवपुरी का रिकॉर्ड संधारण और वसूली और नगरपालिका की वित्तीय स्थिति। अब संपत्ति कर इकट्ठा करना नगरपालिका के जिम्मेदारों के लिए दूर की कौड़ी है, क्योंकि जहां एक तरफ कर्मचारियों का ये कहना है कि हमें कहीं ना कहीं ताकत की आवश्यकता है, यानी कि जब भी वो अपने वार्डों में वसूली करने के लिए जाते हैं, संपत्ति कर और जल कर लेने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनके ऊपर प्रेशर आना चालू हो जाते हैं। इस प्रेशर से बचने के लिए वह चाहते हैं कि जिम्मेदार अध्यक्ष और सीएमओ खुद उनके साथ जाएं और इस वसूली में आगे आकर अधिक से अधिक योगदान कराएं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ही वसूली अधिक हो पाएगी। अब जिस योजना की बात, जिस टेक्निक की बात सीएमओ करते हैं, अगर वो लागू होती है तो निश्चित तौर पर ही संपत्ति कर और जल कर में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन क्या वह टेक्निक सफल होगी, यह बात भविष्य के गर्त में छुपी हुई है।
फिलहाल हम लेंगे विदा। मैं वीरेंद्र चर्चित बना रहूँगा इस मुद्दे के साथ आपके साथ। नमस्कार।